कल मैंने एक वीडियो बनाया था अक्षय और मुस्कान का। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अक्षय ने इंटरव्यू में बोला था कि मुस्कान को वो एक चांस दे सकते हैं, वो भी 1% में, अगर मुस्कान सोशल मीडिया पर पूरे फैमिली के लिए माफ़ी मांगे। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, तो कुछ लोगों ने अपनी राय रखी है। उस राय को मैं अहमियत भी देती हूँ, क्योंकि आप लोग शुरू से ही मेरे साथ हो और गलत और सही जो भी है आप लोग बताते हो कमेंट के थ्रू। तो मैं आप लोगों की राय का मान रखते हुए इस वीडियो में जिक्र करूंगी। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल अक्षय ने 1% भी इच्छा नहीं जताई कि ये रिश्ता अब सुधर सकता है। जिस इंटरव्यू में उन्होंने इंटरव्यू दिया, तमाम बातें कहीं जिसमें सच कम झूठ ज़्यादा था। दुनिया को पता है कि क्या है क्या नहीं है। अपने एक्सीडेंट को मारपीट का नाम दिया और न जाने क्या क्या किया। तो मुस्कान से माफ़ी मांगने के लिए कही। तो मैंने भी अपने वीडियो में कल बोला कि मुस्कान को अगर अपना घर बचाना है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैं मुस्कान को मुस्कान के ऊपर दबाव देना चाहती हूँ। मैं कोई नहीं होती, देखो दबाव देने वाली तो मैं कोई नहीं होती हूँ। सिर्फ मैंने सोचा कि एक रिश्ता अगर बच जाता है तो झुकना अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। मैं रिश्ता बचाने की कोशिश शुरू से ही कर रही हूँ। इसमें हर उस परिवार से समझदारी की मांग कर रही हूँ कि मैं इनसे समझदारी की उम्मीद कर सकती हूँ। मैंने कभी भी घर तोड़ने का जिक्र नहीं किया है। मुस्कान को यही बोला कि देखो, पति चाहे कितना भी गलत हो, ससुराल चाहे कितना भी गलत हो, अगर एक पत्नी चाहे अपना घर बचाना चाहे तो वो अपना घर बचा सकती है अपना मुंह बंद करके। अगर अपने मुंह बंद करने से उसका घर परिवार बच सकता है। और यहाँ पर बात मुस्कान और अक्षय की सिर्फ नहीं है, यहाँ पर एक बच्चे की बात है, उसके भविष्य की बात है। दो पति पत्नी के बीच की लड़ाई में एक बच्चा पिस रहा है जिसका कोई भी गलती नहीं है। वो उसका अपना बचपना अभी शुरुआत हुआ है, 1 साल का भी नहीं हुआ है ना। तो मैं यही भगवान से, यहाँ पे माता रानी नवरात्रि आने वाली है, यही उम्मीद करूँगी माँ वैष्णो से कि उस बच्चे के बर्थडे तक माँ बाप उसके एक हो जाएं, यही कामना है। मैं घर तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अक्षय की 110% गलती है। और कल भी बोला, अक्षय के एक आदत ने, एक लत ने पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। और ये बात अक्षय के परिवार वालों को भी पता है, अक्षय के बहन को, अक्षय की मम्मी को भी पता है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा हंसुआ जो है अपने तरफ ही खींचता है। तो अपनी औलाद को ही वो लोग, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अपनी ही औलाद को वो सपोर्ट करेगा, चाहे सामने वाला कितना भी सही हो। तो मैंने क्या बोला कल कि कल एक परिवार बच जाए, मुस्कान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं मुस्कान के भले के लिए ही, कल भी भले के लिए और आज भी भले के लिए ही बोलूँगी। और कभी भी जहाँ पे मुस्कान सही है वहाँ पे मैं सपोर्ट भी करूँगी, बिल्कुल 110%। तो कुछ लोगों का बोला कि क्यों मुस्कान ही क्यों माफ़ी मांगे, सामने वाला क्यों नहीं माफ़ी मांगे। मुस्कान के साथ गलत हुआ है, मुस्कान ने गलत थोड़ी किया है। आप लोगों की बात बिल्कुल सही है। इस बात को मैं मायने रखती हूँ कि आप लोगों की बात 110% गलत नहीं है, सही है। मुस्कान लाख गलत है, लेकिन शुरुआत मुस्कान से नहीं हुई थी। मैंने शुरू से ही बोला, अगर मुस्कान की सासू माँ पेपर में वो जो विज्ञापन है न छपवाती, अपने बहुओं को बदचलन साबित न करती, तो सोशल मीडिया पर बात नहीं आती। और सोशल मीडिया पर बात नहीं आती तो इतना मुद्दा नहीं बनता जितना मुद्दा बना है। तो गलती तो बड़ों से हुई है, गलती तो बड़ों से हुई है, जिनसे समझदारी की हम उम्मीद लगा रहे हैं, उन्हीं से गलती हुई है। लेकिन अपनी गलती किसी को भी नहीं दिखती है। सिर्फ क्यों बहू ही गलत होती है, क्यों बहू से ही माफ़ी मंगवाया जाता है? क्या उसकी माँ ने उसको जन्म नहीं दिया? और कहाँ पे लड़ाई नहीं होता है भाई? और कौन से रिश्तेदारी में लड़ाई नहीं होता है? एक समधी समधिन में लड़ाई होता है। कभी कभी हमने देखा है कि सास और दामाद का नहीं पटता है, समधी समधियाने से नहीं पटता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा नहीं पटेगा तो हम उस बहू को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको बदचलन साबित कर देंगे, उसको
ये क्या है? बड़कपन है। तो शुरुआत बड़ों से हुई है और बड़े ही हर बार शुरुआत करते हैं, और जब उसकी बारी आती है, जब वो वहां पर बात अपनी पॉइंट रखती है, अपने सच साबित करने का प्रूफ रखती है, तो सारे लोगों को तकलीफ होती है, सारे लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी मैंने मुस्कान से ही ये रिश्ता बचाने के शुरुआत की कोशिश की। माफ़ी तो मांगना है, लेकिन मैंने ये भी बोला कि अब क्या पता, उम्मीद भी नहीं है, जब 1% भी उस जो रिश्ते में वो नहीं है, तो क्या पता कि माफ़ी मांगने के बाद भी अपने आप को सही साबित कर लें, उसके बाद से उसको वैसे ही धक्के मारकर बाहर निकाल दें। इनके ऊपर तो विश्वास भी नहीं किया जा सकता ना, मैंने कल वीडियो में बोला था। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। हम मुस्कान के भले के लिए ही बोले थे, हम मुस्कान के दुश्मन न कल थे, ना आज हैं, न कल रहेंगे। और देखो, गलत सही तो हम नहीं है भगवान कि हम ठहराएं, गलत सही कौन है कौन नहीं ऊपर वाला देख रहा है। अगर मुस्कान गलत है तो मुस्कान से ज़्यादा उसका पति गलत है। हम और किसी को नहीं गलत ठहरा सकते, क्योंकि और कोई रिश्ता बनाओ तो बनता है, ना बनाओ तो नहीं बनता। लेकिन पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है कि जीवन पर्यंत चलता है, जब तक एक दूसरे के लिए ये लोग मतलब हाथ थामे रहते हैं। तो मतलब एक बच्चे के लिए मैंने एक कोशिश की थी, बट आप लोगों की भी बात सही है कि मुस्कान से गलत नहीं हुआ है तो मुस्कान क्यों माफ़ी मांगे। सही बात है, मुस्कान को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। बस एक उम्मीद थी कि हाँ, सच में अगर अक्षय के मन में ये है कि माफ़ी मांगने से मुस्कान के अगर रिश्ता बच सकता है तो मुस्कान माफ़ी मांग सकती है। बट इसका भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि क्या विश्वास है कि मुस्कान के माफ़ी मांगने के बाद आप लोग उसको माफ़ करके अपनी लाइफ में फिर से वापस लेंगे, उसके साथ कोई भी ऐसा कांड नहीं करेंगे। कोई प्रूफ वहाँ पर आपको भी तो देना पड़ेगा। वो कैसे माफ़ी मांग ले? अगर मान लो वो गलत ना रह के भी माफ़ी मांग ले अपने रिश्ते के बचाने के लिए, तो क्या गारंटी है कि माफ़ी मांगने के बाद आप अपने आप को सही साबित करने के बाद उसको अपने पास एक्सेप्ट कर लें? क्योंकि झूठ पर ही सारी चीज़ें हो रही हैं। झूठ झूठ झूठ। अगर उसने झूठ बोला है, अगर उसने अपनी बहनोई के ऊपर जो गंदा इल्ज़ाम लगाया, तो आपने कौन सा सच बोलकर अपने आप को प्रूफ कर लिया? आपने भी तो झूठ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और आज इंटरव्यू में उस झूठ को नकार रहे हैं कि नहीं, वो सब झूठ था, वो फालतू की बातें हैं। अपने ही बाप और अपने ही बीबी के कैरेक्टर को उछाला और उसके बाद से आज कह रहे हो कि वो सब फालतू बातें हैं। तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सामने वाला अगर बोल ही दिया, तो मुझे लगता है कि अगर गलती है तो दोनों की है इक्वल, और शुरुआत तो आप ही की तरफ से हुई है। जिस बड़ों से उम्मीद की जा सकती थी, वो बड़े ही गलती पे गलती कर रहे हैं। वो भी तो किसी के बहन की बेटी, वो भी किसी माँ बाप की बेटी है, हैं? आप अपनी बेटी के लिए इतना तकलीफ में रहते हैं कि मेरी बेटी मेरा दामाद, मेरी बेटी मेरा दामाद, तो उसके लिए अगर इश्तेहार छपवा दिए तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगा? एक कहते हैं ना, इज्जत ऐसी चीज़ होती है लड़कियों की कि एक बार दाग लग जाता है तो फिर नहीं मिटता है। एक बार छवि उसकी डाउन हो जाती है तो नहीं मिटती है। और अपनी ही बहुओं के लिए उसको बेदखल करके बेदखल कर दिया, चलो चलो ठीक है, लेकिन उसकी इज्जत पे दाग लगा दिया। तो शुरुआत तो यहीं से हुई इस झगड़े की। ना वो इश्तिहार छपवाया गया होता, ना ही बात यहाँ तक बढ़ती। और बात यहाँ पर ऐसी है ना कि एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जा सकता है इंसान। यहाँ पर ये बात है। तो अब तो मुझे भी ये विश्वास नहीं है कि अगर मुस्कान भी माफ़ी मांग ले तो ये रिश्ता बच सकता है, क्योंकि अपने आप को प्रूफ यहाँ पे करना है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो आपको भी ये प्रूफ करना पड़ेगा मुस्कान के लिए। अगर मुस्कान माफ़ी मांगे तो आपको भी एक माफ़ी मांगनी साथ साथ में चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। कि मुस्कान गलत नहीं है। जो इश्तिहार छपवाया विज्ञापन में, वो हमने ऐसे ही छपवाया था, उसके ऊपर भी तो दाग लगवाया गया है रिश्तेदारों द्वारा, खुद के द्वारा। ससुर के साथ उसका रिश्ता, जिसको नहीं बोलना वो लोग भी उस परिवार में कूद पड़े, तो उसके भी रिश्ते पर धूल पड़ी है ना, तो उसको भी तो साफ करना पड़ेगा। तो अगर मुस्कान पहल करेगी तो आपको भी एक पहल करना पड़ेगा। यही एक रिश्ता है, अगर बचा सकते हो तो बचा लीजिए।
कि वो माफ़ी मांगेगी तो साथ साथ में उसके लिए भी माफ़ी मांगना पड़ेगा, परिवार को नहीं तो पति को, क्योंकि सबसे बड़ा जो गलती है ना वो मुस्कान के पति का है। एक गलत लत की वजह से पूरा परिवार तहस नहस हो गया। एक प्रॉपर्टी के लिए, एक पैसे के लिए रिश्ते ही खत्म हो गए भाई साहब। जब एक से आप नहीं निभा पाओगे ना तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी दूसरी वाली पत्नी भी आएगी तो उसके साथ भी निभाओगे, क्योंकि आपकी जो आदत है ना वो आदत बहुत बुरी है। और ये आदत क्या से क्या नहीं करवा देती है, प्रॉपर्टी बिकवा देती है, राजा से रंक बनवा देती है। तो एक बच्चे के लिए अपने अंदर सुधार लाइए, अपने पति पत्नी के रिश्ते के लिए नहीं तो एक बच्चे के लिए सुधार लाइए। आपने बोला कि वो बड़ा होगा तो मेरे प्यार को देखेगा, जैसे कि आप अपने बाप के प्यार को देख रहे हो। आपके बाप के प्यार के लिए बच्चे तड़पे तो आज बाप के लिए गाली में निकल रही है। माँ बहन की, एक बेटा होकर अपने बाप को गाली दे रहा है। उसी तरह से ये जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर, वो भी बड़ा होगा तो देखेगा, तो क्या पता कि प्यार या गाली मिलेगी। उम्मीद जो लगा रहे हो तो जैसा करनी वैसा भरनी, वैसा ही डबल मिलेगा। वो बच्चा भी तो देखेगा ना, वो प्यार नहीं। ये उम्मीद मत रखो, आपने जो परोसा है वही खाओगे। बच्चा कब बड़ा होगा कब नहीं। अगर अब से भी लाइफ अगर अपना बचा सकते हो तो बचा लीजिए। मुझे लगता है मुस्कान जैसा आपको कोई भी हमसफर नहीं मिलेगा। हर औरत, हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है। ये नहीं है कि यहाँ पे ईगो घमंड लेके कि वो पत्नी है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए और हम पति हैं तो हमें नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। वो मारती पीटती, अगर आपके ऊपर हाथ उठाती, खाना नहीं देती। आपने बोला एक्सीडेंट हुआ था ट्यूब लगाने के लिए, आपने ड्रिंक करके एक्सीडेंट किया तो कोई भी पत्नी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों एक्सीडेंट किया? किसी भी पत्नी के अंदर होगा नाराजगी, तो आप अपनी आदत को देखिए। उसकी आदत, वो कम से कम पीकर ड्रिंक कर करके अपने परिवार को तबाह तो नहीं कर रही है, फिर भी वो गलत है। बाकी चलिए, उम्मीद है कि नवरात्रि से पहले ये रिश्ता बच जाए। फिर से मैं यही उम्मीद करूंगी और माता रानी से मनाऊंगी कि उस बच्चे के 1 साल होने तक, उसके बर्थडे तक पूरी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। यही उम्मीद है, यही समझदारी की उम्मीद मैं लगाऊंगी। और इसी के साथ इस वीडियो को करूंगी यहीं पर इन। बाय बाय।